दोस्तों देखिए, एक ऑर्डर आया है 6/8/2026 को और ऑर्डर आया है BSNL का कॉर्पोरेट ऑफिस से, मगर ऑर्डर है BBNL से संबंधित। कॉन्सिक्वेंट अपॉन मर्जर ऑफ BBNL विथ BSNL विथ इफेक्ट फ्रॉम 22/6/2026। तो 22/6/2026 को BSNL के साथ BBNL का मर्जर हुआ और एज एन इंटरिम मेजर approval of the competent authority is hereby conveyed that the following work of BBNL is mapped with BSNL circle BharatNet unit along with the reporting of the below mentioned erstwhile BSNL executive as indicated against their name with immediate effect। तो BSNL का जो स्टाफ है उनको BBNL का जो स्टाफ उनको BSNL में मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उनको BSNL में रिपोर्टिंग किया जा रहा है और BSNL सर्कल में भारत नेट यूनिट के अंदर उनका रिपोर्टिंग हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, जो असिस्टेंट मैनेजर। देखिए हमारा पोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए BBNL में क्या था डेजिग्नेशन, BBNL में डेजिग्नेशन था असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो वो क्या हो जा रहे हैं, वो BSNL में हो जा रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर / JTO, ठीक है। अब असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट BSNL में नहीं होता है, BSNL में JTO होता है, तो JTO दिया जा रहा है। और उसका क्या था, पहले BBNL में क्या वर्क था कि ओवरऑल नॉक ऑपरेशन देखना, नेटवर्क मॉनिटरिंग करना, फॉल्ट मैनेजमेंट करना, GIS कोऑर्डिनेशन, एस्केलेशन हैंडलिंग, कोऑर्डिनेशन विथ सर्कल नॉक्स। तो ये काम था। अभी आर्टवेल पोस्टिंग BBNL में कहाँ पे था, न्यू दिल्ली पे था। तो BSNL में क्या होगा, BSNL में वो BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए एक DM था, ठीक है। अभी जो मैनेजर था, मैनेजर को DM या DM का क्या मतलब है पता नहीं, BSNL में ऐसा नहीं होता है, SD होता है, ठीक है। तो SD पोस्ट उनको मिला है, वो कोऑर्डिनेशन करेंगे भारत नेट वगैरह, टेक्निकल रिपोर्टिंग, कंपाइलेशन। तो चंडीगढ़ पंजाब में था, तो पंजाब टेलीकॉम सर्कल में दे दिया। तो देखिए सर्कल में एक एक करके आदमी, ठीक है, एक एक करके आदमी को दे दिया गया है। तो जो असिस्टेंट मैनेजर था उसको दे दिया JTO और जो मैनेजर था उसको दे दिया SD, ठीक है। मोटा मोटी यही है। और जो जहाँ पे था, जैसे पटना में था तो उसको बिहार टेलीकॉम में सर्कल में ऐसे पोस्टिंग दे दिया गया। और देखिए ये जो ऑर्डर आया है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल से ही आपका ऑर्डर आया है, ठीक है। फिर देखिए कोई मैनेजर था उसको SD मिला पुणे में, ठीक है। फिर एक AO था, ठीक है। AO क्या करता था, मैनेजर फाइनेंस था, उसको AO बना दिया। तो जैसे BSNL में SD का इक्विवेलेंट AO होता है और यहाँ पे क्या था, मैनेजर फाइनेंस था, ठीक है। ऐसे करके दे दिया है। जो जहाँ पे था, जो न्यू दिल्ली पे था उन लोगों को कॉर्पोरेट ऑफिस भेज दिया। जैसे विजयवाड़ा में था तो आंध्र प्रदेश भेज दिया, लखनऊ में था तो UP भेज दिया, लखनऊ UP में था तो UP टेलीकॉम सर्कल में दे दिया। तो ऐसे कर करके क्या किया कि दे दिया। अब देखो द कॉन्सर्न्ड सर्कल हेड फर्दर डिसाइडेड द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव मेंशन एग्जीक्यूटिव टू द कॉन्सर्न PGM और GM भारतनेट और PGM भारतनेट को करना है। ऑल द अबव एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विथ देयर एग्जिस्टिंग स्टाफ and resources shall continue to perform the assigned function under the respective mapped in BSNL unit till further order। तो BSNL के अंदर काम करना चालू करेंगे और उनके साथ अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको लेके द एग्जीक्यूटिव आर डायरेक्टेड टू इंश्योर द स्मूथ ट्रांजिशन एंड हैंडओवर ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द BSNL यूनिट। तो BSNL में जाके आप काम कीजिए, ऐसा बात है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, पहला बात है BSNL और BBNL का ये क्यों हुआ, क्योंकि BSNL BBNL का जो स्केल है वो सेम है, मगर MTNL के साथ क्यों नहीं हो रहा है। MTNL के इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि MTNL का स्केल ज़्यादा है,
दूसरा बात है, एमटीएनएल को क्या बोला जा रहा है कि आप बीएसएनएल में जाके काम कीजिए। बीबीएनएल को क्या बोला जा रहा है, आप बीएसएनएल में जाके काम कीजिए। तो बीबीएनएल का जो स्टाफ है वो बहुत ही कम है, तो मार्ज होना कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। एमटीएनएल का जो स्टाफ है स्केल अलग होने की वजह से एमटीएनएल के साथ बीएसएनएल का मार्जर नहीं हुआ, मगर बीबीएनएल के साथ क्यों हुआ, क्योंकि स्केल सेम है। तो बीबीएनएल का जो एम्प्लॉई है उनको जैसे ज़्यादा स्केल ना देना पड़े, क्योंकि अगर मार्ज हो जाएगा तो आने वाले दिन में बीएसएनएल का एग्जीक्यूटिव जितना है वो जाके कोर्ट में केस कर देंगे, जो नॉन एग्जीक्यूटिव है वो लोग भी केस कर सकते हैं, मगर जो डिफरेंस ज़्यादा है एग्जीक्यूटिव पे स्केल में ज़्यादा हो जा रहा है तो वो केस वगैरह हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं हुआ। और बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल का मार्ज हो गया, पे स्केल सेम है। अभी देखिए बीएसएनएल जिसको खुद ही थर्ड पीआरसी नहीं मिला है, जिसको खुद ही पे रिविज़न लेके इतना दिक्कतें चल रहा है, एम्प्लॉई के अंदर इतना ज़्यादा असंतोष है, तो वहाँ पे बीबीएनएल को जो भारत नेट के अंदर हेड में काम करने के लिए भेजने का मतलब क्या है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग क्या समझते हैं। और जो स्टेप है जैसे यूकेडी प्रोजेक्ट, अभी ए ऑर्डर, तो ये सब ऑर्डर देख के आप लोगों को क्या लगता है, और ये क्या VRS 2.0 का संकेत है, आप लोग ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। मगर एक चीज़ में अपना जो गट्स फीलिंग है इससे मैं बोल सकता हूँ कि बीएसएनएल लेके कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है, मगर गवर्नमेंट का टॉप लेवल पे चल रहा है, ये बात नीचे तक नहीं आ रहा है, मगर कुछ तो पक रहा है। क्या पक रहा है मैं सबूत के साथ आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकता, मगर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बात लेके ज़रूर चर्चा कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरा कोई इशू के साथ आप लोगों के साथ संवाद में। नमस्कार।